का जयपुर से बड़ी खबर है। कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल का बड़ा बयान सामने आया है। सर्वे रिपोर्ट्स के आधार पर टिकट बांटे जाएंगे। कुछ नेताओं को सीट बदलने की भी छूट मिल सकती है। सीएम फेस पर गणेश गोदियाल ने चुप्पी साध रखी है। राजस्थान में मिशन 156 हासिल करेंगे, ये बयान उनकी ओर से सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के जो सदस्य हैं उनकी ओर से यह बयान सामने आया है कि हम मिशन 156 हासिल करके रहेंगे। तो कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य गणेश गोदियाल हैं, जिनकी ओर से ये बड़े बयान सामने आए हैं। सर्वे रिपोर्ट्स के आधार पर टिकट बांटेंगे। तैयारियां भी जोरों पर है। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य भी जयपुर में आ गए हैं और अब जिताऊ चेहरों की तलाशी का अभियान भी शुरू हो चुका है। मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य गणेश गोदियाल। गणेश जी, आप ये बताइएगा कि कई सीटें ऐसी है जहां पार्टी जीत नहीं रही, लगातार हार रही है। ऐसी सीटें कोई 27 कांग्रेस पार्टी ने आइडेंटिफाई करी होंगी, आपके सामने आंकड़े हैं। लग क्या रहा है? क्या वहां पर फिर से आपका पंजा खिलेगा, आप लोग जीत पाएंगे? स्ट्रेटेजी क्या है, प्लान क्या लेके आए आप? मैं ये मानता हूं कि इस प्रकार की जो आइडेंटिफाइड की हुई सीटें हैं, जो 27 या जो भी संख्या आप बता रहे हैं, कि जहां पर बहुत समय से कांग्रेस विजय हासिल नहीं कर सकी, उस पर वहां पर निश्चित रूप में क्रांतिकारी निर्णय लेने की आवश्यकता है। चूंकि पार्टी का नेतृत्व सामूहिक है, तो सभी लोग बैठकर इस रूप में कि कांग्रेस की सरकार लानी है, यहां पर इस हद तक सहमत हैं कि वो कौन से क्रांतिकारी कदम हो सकते हैं जिससे कि यहां पर हम जीत हासिल कर सकें, उस पर चर्चा कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये चर्चा का जो परिणाम होगा वो सकारात्मक होगा और उससे कांग्रेस को एक बड़ा बल मिलेगा। बहुत मुश्किलें होती हैं सरकार को रिपीट कर पाने की, बहुत सारा प्लान कर रहे होंगे आप लोग, और राहुल गांधी भी चाहते हैं कि राजस्थान से उनको ज्यादा ही उम्मीदें हैं कि यहाँ पर सरकार रिपीट होनी चाहिए। फॉर्मूला क्या आपके पास में कि नहीं, इस बार तो हम लोग जो पुराना रिवाज है वो उसको कायम नहीं रहने देंगे और राज को फिर से लाएंगे? सबसे पहली बात, मैंने आपको पहले कहा कि जो काम सरकार ने किए हैं वो सबसे बड़ी हमारी ताकत है। जो कमियां आपने जिन कमियों की ओर इशारा किया, उन कमियों को कैसे रिपेयर किया जाए, इस पर हम काम कर रहे हैं। और अगर कमियों पर रिपेयर हमने कर दिया, काम का माहौल अच्छा है, आम लोगों में अच्छा माहौल है, और जो सर्वे ईमानदारी से जो सर्वे रिपोर्ट है उनको फॉलो किया, तो निश्चित रूप में ये 2-3 चीजें मिलकर यहां पर कांग्रेस को जीत दिलाएंगे। विनेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या होगा? क्या देख करके और आप टिकट देने वाले हैं? बहुत कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी, मुश्किलें बहुत ज्यादा आती हैं। एक छोटा सा फैसला फिर जो है ना पार्टी के लिए मुसीबत बन जाता है। देख करके क्या टिकट देंगे आप लोग? कुछ बातें ये जो क्राइटेरिया आप पूछ रहे हैं उसको सार्वजनिक नहीं किया जाता। तो ये पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ बैठक में जो बातें तय होंगी, और उसके बाद ये जो लगेगा कि भाई ये जीत सकते हैं और जीतने के साथ साथ जनता के हित में उपयोगी हो सकते हैं, उनको टिकट मिलेगा। कई बड़े स्टालवार्ड्स हैं, बड़े बड़े नेता हैं, चुनाव जीत नहीं पाएंगे तो क्या पार्टी टिकट काटने की हिम्मत जुटा पाएगी उनकी? ये मैं यहाँ पर बैठ के निर्णय नहीं कर सकता इस तरह का कि पार्टी किसका टिकट काट सकती है। ये तो मैंने कहा कि सामूहिक निर्णय है, और सामूहिक निर्णय इस आधार पर काम करेगा कि कौन लोग चुनाव जीत सकते हैं और जनता के हित में कौन हो सकता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है। बाकी यहाँ पर बैठकर मैं गणेश गोदियाल ये निर्णय नहीं कर सकता कि हाँ हमने ऐसा निर्णय किया है कि पार्टी टिकट काट देगी किसी का। ऐसा नहीं है। पार्टी बहुत सोच समझकर, क्योंकि राजनीतिक रूप में जो लोग कार्य करते रहते हैं वो उनका पूरा जीवन लगा होता है, तो ये कह देना कि किसी का टिकट काट देंगे ये भी उचित नहीं है। सब कुछ सोचा जाना चाहिए, सब कुछ देखा जाता है, शीर्ष नेतृत्व तक बात जाती है। अगर कभी ऐसी जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं ऐसे निर्णय लेने पड़े तो यहीं तक नहीं होता, शीर्ष नेतृत्व तक बात जाती है। किसी के लाइफ से जुड़ा हुआ प्रश्न है और उस विधानसभा क्षेत्र के भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न होता है, तो उस पर गहन मंथन होता है। और अगर कोई ऐसी बात होती है तो इतिहास इस बात से अपवाद नहीं रखता, कई ऐसे मौके आए हैं। एक आम चर्चा चल पड़ी कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के लिए हर संभव फॉर्मूला अपनाएगी, और माना यह जा रहा है कि 70 से 80 टिकट काटे जा सकते हैं। तो टिकट काटे बिना तो सत्ता नहीं आएगी, क्योंकि सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ेगा सिटिंग एमएलए को, चाहे जो मंत्री है। तो फिर कैसे आप सत्ता में आएंगे वापस? देखिए, संविधान में जो मार्ग प्रशस्त किए गए हैं उन सभी मार्गों को अपनाया जाएगा। नंबर एक बात, ये बात सही नहीं है कि कांग्रेस ने ये कहा है कि हम सब कुछ आजमाएंगे। हम बीजेपी जैसा चरित्र हमारा नहीं है कि हम सब कुछ आजमाएंगे। जो नैतिकता कांग्रेस पार्टी का एक गहना रहा है, उस नैतिकता को
अपनाते हुए, उसका ध्यान रखते हुए जीतने के लिए हम हर कोशिश करेंगे, उसको करना भी चाहिए। और मैंने आपको एक शॉर्ट में इस बात को कहा है कि जिस प्रकार का माहौल है, जैसे काम सरकार ने किए हैं और जो गंभीरता हमारे हाईकमान ने दिखाई है राजस्थान के बारे में, उन तीनों बातों से लगता है कि निश्चित रूप में हम यहाँ सरकार बनाने में सफल होंगे। फेस का एक बड़ा मसला है, क्या अशोक गहलोत जी के चेहरे के साथ जाएंगे या पार्टी फेस डिक्लेयर नहीं करेगी चुनाव में? ये स्क्रीनिंग कमेटी का सब्जेक्ट नहीं है, ये हमारे सीनियर लोग हैं, वो बैठकर तय करेंगे। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। इस बुलेटिन में